अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरम सिद्दीक है और मैं वुमेन एंड चिल्ड्रन हस्पताल में बतौर DMS काम कर रही हूँ। आज मैं सोशल मीडिया पर एक गर्दिश करने वाली ख़बर के हवाले से आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। एक बच्ची जिसका नाम सारा है और वो हमारे पास प्रेजेंट हुई कल 16/7/2026 को OPD में, और जब ये OPD में पेश हुई हमारे पास तो आप सोशल मीडिया पर जो गर्दिश करने वाली इसकी OPD स्लिप है उसके मुताबिक देख सकते हैं कि ये बच्ची ड्राउजी थी, डिहाइड्रेटेड थी, इसमें फीडिंग रिफ्लेक्स नहीं था और इसका GCS जो था वो 8/15 था। यानी इसका मतलब ये है कि ये सिवियरली बीमार थी। ठीक है, फिर इसको वहाँ पे इसकी लैब्स कराई गई और लैब्स में आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर वो भी रिपोर्ट लगी है जिसमें इसका जो HP हीमोग्लोबिन लेवल है वो 2.8 ग्राम पर डेसीलीटर है, जो कि नॉर्मल बच्चों में, इस उम्र के बच्चों में 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इससे साबित हुआ कि बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार थी। फिर इस बच्ची को हमारे पीडियाट्रिक्स यूनिट A में जो है वो दाखिल किया गया, जहाँ पे आपको बताती जाऊँ कि इस वक्त जब ये बच्ची दाखिल होती है तो हमारे जो HOD हैं पीड्स के डॉक्टर नासिर वो खुद मौजूद हैं, डॉक्टर शाइस्ता नाज जो कि डबल FCPS है, उनके बारे में आपको बताऊं कि KPK की ये वाहिद डॉक्टर है जिन्होंने डबल FCPS किया है और बच्चों के ब्लड डिजीज़ में इनका FCPS मौजूद है, ये मौजूद थी। और डॉक्टर वसीम जो हमारे पास TMO थे वो मौजूद थे। डॉक्टर वसीम ने जब इनको देखा, इनिशियली असेस किया, इनकी इनिशियल मैनेजमेंट की तो उसमें इनको ऑक्सीजन फटाफट लगाई, इनका जब ब्लड लेवल डाउन देखा तो फटाफट जो अटेंडेंट्स थे उनको ब्लड अरेंज करने का कहा और डॉक्टर शाइस्ता नाज को फिर बुलाया। डॉक्टर शाइस्ता नाज ने जब देखा तो बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी और उन्होंने इसकी रिससिटेशन स्टार्ट कर ली। ये वो वक्त होता है कि जब बच्चे का दिल जो है वो धड़क रहा था और उसका जो प्रोटोकॉल है वो यही है कि उस वक्त उसकी रिससिटेशन की जाए। और उन्होंने एम्बू बैगिंग के ज़रिए और चेस्ट कंप्रेशंस के ज़रिए इसका इलाज शुरू किया, इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। लेकिन इनके साथ जो वालिदैन थे या जो फैमिली के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि वो अब मज़ीद इलाज नहीं करना चाहते क्योंकि उनके मुताबिक ये बच्ची जो है वो मर चुकी है। अब डॉक्टर शाइस्ता नाज के मुताबिक इस बच्ची का दिल धड़क रहा था और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है, एथिक्स ये कहते हैं, मेडिकल के एथिक्स, कि इसकी रिससिटेशन को जारी रखा जाए। लेकिन जब उन्होंने हंगामा किया, गालम गलोच किया और डॉक्टर शाइस्ता नाज की मेडिकल ओपिनियन के बरखिलाफ अपनी बच्ची को उठाकर वो अस्पताल से चले गए। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि जब बच्ची हमें रिसीव हुई तो वो क्रिटिकल कंडीशन में थी। नंबर 2, हमारा तमाम स्टाफ बशमूल हमारे HOD और हमारे स्पेशलिस्ट इस बच्ची को अटेंड कर चुके थे। और नंबर 3, सारी लैब्स की हमारे हॉस्पिटल से हुई हैं, तो इसका चेस्ट एक्सरे हुआ है, इसकी लैब सारी जो ब्लड की सारी टेस्ट हैं वो हुए हैं, तो इसका मतलब है सारी सर्विसेज इनको प्रोवाइड की गई। एक और क्लैरिटी भी देना चाहूँगी कि हमारे जो वार्ड्स हैं उनमें सेंट्रलाइज सिस्टम है ऑक्सीजन का, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की वार्ड में ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो तस्वीर अगर सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही है उसमें देखें कि एक तस्वीर पे 11:15 लिखा है और दूसरी पे 2 बजे का के बाद का टाइम लिखा है। जो पहली तस्वीर है उसमें अगर आप गौर करें तो उनको ऑक्सीजन उस बच्ची को लगी हुई है, जबकि उस तस्वीर के जो स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इस हवाले से मैंने ये ज़रूर समझा कि अपने अवाम अन्नास को गलत फहमियों का अजाला करने के लिए और सही हक़ाइक़ तक पहुँचाने के लिए ये वीडियो पैगाम आप तक शेयर करूँ। मज़ीद अगर इस हवाले से कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो हम हाजिर हैं और हम अपनी तरफ से हर क्लैरिफिकेशन देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं।